अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि सोशल इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंडिकेटर अप्रोच एंड इट्स डीमेरिट्स। जैसा कि हमें पता है कि ये जो सोशल इकनॉमिक और पॉलिटिकल इंडिकेटर अप्रोच है ये इकनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। दो स्टडीज़ हुई थी। एक स्टडी हुई थी 1970 में UNRISD यानी यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट ने एक सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया। उन्होंने उसमें 37 इंडिकेटर्स बताए, उसमें से 9 सोशल के थे, 7 इकनॉमिक के थे। वो कहते थे अगर इन इंडिकेटर में इजाफा होगा तो इकनॉमिक ग्रोथ होगी, वरना नहीं होगा। जो दूसरी स्टडी हुई थी वो एडमेलन एंड मोरीज ने 1974 में स्टडी की और उन्होंने 40 वेरिएबल्स जो हैं वो सिलेक्ट किए। उन्होंने कहा कि अगर उनमें इजाफा होगा तो इकनॉमिक डेवलपमेंट में इजाफा होगा, अगर उन इंडिकेटर में इजाफा नहीं होगा तो इकनॉमिक डेवलपमेंट में इजाफा नहीं होगा। जैसे उन्होंने एक्सटेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेट, क्रूड फर्टिलिटी रेट वगैरह। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे उन्होंने वेरिएबल्स बताए। 40 वेरिएबल की लिस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि अगर इनमें इजाफा होगा तो इकनॉमिक डेवलपमेंट में इजाफा होगा, अगर इन वेरिएबल में इजाफा नहीं होगा साल बाद तो फिर इकनॉमिक डेवलपमेंट में भी इजाफा नहीं होगा। उसके बाद इसके मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नंबर 1 पे है कि इग्नोर ह्यूमन लाइफ। इस मेथड में ह्यूमन वेलफेयर की बात नहीं की गई, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया गया। दूसरी खामी इसकी है कि डेवलपमेंट इन द लाइंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी उन्होंने कह दिया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना उनकी लाइन पकड़ लो तो आप डेवलपमेंट हो जाओगे। और तीसरा जो है ये स्ट्रेस ऑन इनपुट्स के ऊपर बात करता है, यानी ये जो इंडिकेटर है ना ये ज़्यादातर इनपुट्स के रिलेटेड हैं। उन्होंने कहा आउटपुट के ऊपर बात नहीं की, इनपुट के ऊपर बात की। तो ये 3 खामियां हैं और ये 2 स्टडीज़ हैं सोशल इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंडिकेटर अप्रोच के लिए।